जो पहला अध्याय इस क्षेत्र का है वो है मातृत्व लाभ हुँ, महिलाओं का। हुँ। ये आपने पहला अध्याय लिया है। मैं चाहूँगा कि इसके बारे में जो लोग किताब खरीदेंगे वो जानेंगे। आपने इस विषय को चुना और उसमें जो योजनाएँ चल रही हैं वो क्या हैं और ज़मीनी स्तर पर क्या है हकीकतन? तो देखिए, इस किताब में तो थोड़ी-सी योजनाएँ हैं सरकार की। वैसे उनकी बहुत सारी अलग-अलग लोगों के जीवन में कल्याणकारी योजनाएँ बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो हमने चुनी है, वो एक अपनी खुद की समझ की वजह से है कि दुनिया भर में एक मॉडल, जैसे आप समझ लें, लूज़ली मैं कह रही हूँ, क्रेडल टू ग्रेव, कि जब से आप पैदा होते हो, जब तक आप ज़िंदा रह के मर जाते हो, तब तक आपके साथ आपकी सरकार आपकी मदद, आपका समर्थन करेगी। इस पूरी जर्नी में कहीं न कहीं आपको ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे बच्चे हैं, तो वो खुद का ध्यान नहीं रख सकते, तो उनका परिवार होगा, समाज है, सरकार है। उसी तरह से महिला अगर जब गर्भवती होती है, तो उसे भी समर्थन की ज़रूरत है। ना सिर्फ़ पारिवारिक समर्थन, लेकिन सामाजिक समर्थन भी। और ये, अगर इस योजना की बात करें, तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइज़ेशन, महिला जो संघर्ष रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तब ये एक अंडरस्टैंडिंग बनी पूरे दुनिया में कि जब महिला गर्भवती होगी, तो ये उसका हक है कि उसको कोई ना कोई समर्थन मिले। तो भारत में भी 1961 में ये कानून पारित हुआ, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, जिसमें कहा गया कि महिलाओं को तब पहले 12 हफ्ते का अवकाश का प्रावधान था। लेकिन दिक्कत ये है कि वो जो कानून है, वो सिर्फ़ मेरे जैसी 10% फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट वाली महिलाओं के लिए है। 90% हमारा रोज़गार अभी भी असंगठित क्षेत्र में है। तो उनके लिए 2013, उन महिलाओं के लिए 2013 तक कोई कानून नहीं था। 2013 में जब खाद्य सुरक्षा कानून पारित हुआ, उसमें ये मातृत्व लाभ को माना गया फाइनली कि असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी मातृत्व लाभ होगा और उनको ₹6000 का वादा किया गया। अब तो मेरे जैसी महिलाओं के लिए 6 महीने हो गया, क्योंकि 2017 में वो 61 वाले कानून का संशोधन हुआ और उसको बढ़ा दिया गया। आईएलओ का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मानदंड था कि 14 हफ्ते आप महिलाओं को पेड लीव मिलेगी। तो भारत में एक वर्ग है जिसको 26 हफ्ते का मिल रहा है अवकाश, पूरी सैलरी मुझे मिलेगी अगर मेरा बच्चा होगा, और जब 26 हफ्ते हो जाएँगे, तो जब मेरी नौकरी सुरक्षित रहेगी, वो मुझे निकाल नहीं सकते। और जो दूसरा वर्ग है 90%, उनके लिए महज़ ₹6000, मतलब वो न्यूनतम मज़दूरी पे अगर आप हिसाब लगाओगे, तो लगभग 2 हफ्ते का आप उनको वेतन भुगतान कर रहे हो। तो इस वजह से मुझे मुझे ऐसे लगता है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है हमारी सोसाइटी में, कि जब हमारी बात होती है तो उसको हक मानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब ये प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का ऐलान हुआ, फाइनली 2017 में शुरू हुई, तो कुछ लोगों ने ये कह दिया कि भई पैसा दोगे बच्चों के होने पे, तो वो और बच्चे पैदा करेंगे। तो इस तरह का लॉजिक मेरे जैसी महिला के लिए कभी कोई नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जब ये इस तरह की बात करते हैं, वो उनको थोड़ा-सा समझाने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं है कि वो महिला विरोधी हैं, लेकिन उनको ये बात नहीं, मतलब उनकी खुद की डबल स्टैंडर्ड शायद दिख नहीं रहे हैं, इसलिए भी उस तरह की बात हो जाती है। और इसको महिला का हक इसलिए समझना चाहिए क्योंकि बच्चा पैदा करना, उसकी परवरिश करना काम है। हाँ, वो समाज में उसके लिए हम अ, पैसे नहीं देते, अभी तो ख़ैर सरोगेसी हो आ गई है, तो वो अलग एक तरह से हो गया है उसका भी मोनेटाइज़ेशन। लेकिन वो महिला का एक ऐसा फ़ेज़ है उसकी ज़िंदगी का कि जब उसको मदद की ज़रूरत है। और इतनी पैट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ पे
महिला इतनी अपने आप को इतनी कमज़ोर स्थिति में पाती है, नए-नए ससुराल में जाती है। हमको इस सर्वे के दौरान एक छत्तीसगढ़ में एक महिला हाँ, मैं मिली है जो उसी पर आने वाला हाँ, था। जो स उसको 7वाँ महीना हो गया था और उसने मुँह नहीं खोला अपने ससुराल में। जब अपने मायके आई तब जाके उसने लोगों को बताया कि मतलब उसके पीरियड बंद हो गए थे। तब उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मतलब वो इतनी सहमी हुई थी या किसी भी कारणवश उसने लोगों से बात नहीं की। उत्तर प्रदेश में उसी समय हमें ऐसी महिलाएँ मिली जिनको हम जानना चाह रहे थे कि उनका वेट कितना बढ़ रहा है क्योंकि जो कमज़ोर महिला है उसके लिए इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं कि 13 से 17 किलो उसका प्रेगनेंसी में वेट बढ़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र गए थे हम लोग, वहाँ पे जब महिलाओं से बात की तो बहुत सारे को पता ही नहीं था उनका वेट क्या है। और जिनको पता था जैसे झारखंड या छत्तीसगढ़ की बात करें तो 5, 6, 7 किलो और मतलब उनका शुरुआत है 30, 23, 35 किलो से, हाँ? तो बहुत पहले से बहुत कम है और वेट गेन भी बहुत कम है, क्योंकि उनके ऊपर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, पोषण के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, घर में उनको मदद करने के लिए कोई नहीं है। हमको ऐसी महिलाएँ मिली जिसने कहा कि उसकी दोपहर को उसकी डेट थी एडमिट होने की, तो सुबह उसने खुद का खाना बनाया और अपने पति के लिए टिफ़िन पैक किया ताकि जब वो भर्ती हो जाए तो घर घर पे पति के लिए कुछ ना कुछ खाने का बंदोबस्त हो। तो उस तरह की स्थिति की जो महिलाएँ हैं, उनके लिए ₹6000 भी कोई छोटी बात हालाँकि मैं कह रही हूँ कि ये बहुत कम है, हुँ? मेरे जैसी महिलाओं को उससे 100 गुना मिलेगा, 26 हफ्ते का अगर आप मेरी सैलरी से हिसाब लगाएँ। तो फिर भी वो 6000 भी लोगों तक नहीं ये एक्चुअली सबसे कमज़ोर योजना है, सब इस किताब में जो सारी योजनाएँ हैं, उनमें से सबसे खराब स्थिति इसकी है। और इस बात का सबसे ज़्यादा दुःख ये वो इसलिए भी है क्योंकि अब ये बड़ा फ़ैशन हो गया है, सब पार्टियाँ कह रही हैं हम महिलाओं को पैसा देंगे, महिला को सशक्त करेंगे, लाड़की बहना, ये वो। और जो सबसे ज़रूरत जिस महिला को सबसे ज़रूरत ज़्यादा है, उसी वाली योजना को इतना कमज़ोर किया हुआ है। हाँ, आपको अगर महिलाओं को पैसा देना है, उनका स्वास्थ्य और पोषण बढ़ाना है, उनको सशक्त करना है, तो ये वाला फ़ेज़ उसके लिए सबसे ज़रूरी और अहम है, तो उस योजना को अच्छे से चलाने की ज़रूरत है।